क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत अभी तक हमने यहाँ पर जो है 4 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं और अब आपके सामने यहाँ पर जो है मैं 5वां चैप्टर जो कि सॉर्टिंग से रिलेटेड होने वाला है, तो ये आप सभी के लिए यहाँ पर जो है लेके हाजिर हो चुका हूँ। अभी तक के जो चैप्टर है मेरे हिसाब से आपके लिए द बेस्ट रहे होंगे, रिवीजन बहुत ही शानदार आपका चल रहा होगा, ठीक है। और नोट्स को भी आपने जो है सराहा है, आपका जो सपोर्ट रहा है बहुत ही शानदार है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसको आगे जरूर शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और वीडियो पर लाइक रोकने नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत हमारे क्लास 12th के यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग क्या है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सॉर्टिंग इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन अ कंप्यूटर साइंस दैट इन्वॉल्व अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर सच एज एन असेंडिंग और डिसेंडिंग। सॉर्टिंग इज मेनी रियल लाइफ एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो सॉर्टिंग है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है डेटा को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। आप चाहे वो असेंडिंग में हो यानी छोटे से बड़े की ओर, या फिर डिसेंडिंग यानी जिसमें बड़े से छोटे की ओर आप इसको अरेंज करते हैं। इसका यूज रियल लाइफ में बहुत जगह हो सकता है, जैसे कि स्टूडेंट को रैंक करना हो, ठीक है, कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी हो आपको, या कोई सर्च रिजल्ट आपको ऑर्गेनाइज करना हो, तो उन सभी के लिए यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। जैसे एक आप यहाँ पर याद कीजिए कि आप स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि एक प्रे की लाइन होती है। प्रे की लाइन के अंदर क्या होता है, जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे आगे खड़ा रहता है, उसके बाद उसका जो उससे थोड़ा बड़ा बच्चा, ऐसे करते करते सबसे लास्ट में जो बच्चा होता है वो हाइट में सबसे अपर, मतलब जो बड़ा होता है वो सबसे लास्ट में खड़ा होता है। ऐसे आप मतलब रियल लाइफ में बहुत जगह ऐसी जगह चीजें हैं जहां पर आप असेंडिंग डिसेंडिंग या सॉर्टिंग का यूज कर रहे होते हैं। तो यहां पर इन्हीं के अंतर्गत हम यहां पर जो है सबसे पहली बबल सॉर्टिंग टेक्निक जो है पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या, वो है आपकी बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट होती क्या है इसको समझिए। बबल सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन अ रॉन्ग ऑर्डर। इसमें सीधा सा ये कहा जा रहा है कि जो बबल सॉर्ट है वो एक ऐसी आपकी सिंपल टेक्निक है, ठीक है, जो कि आपके एक सॉर्टिंग टेक्निक है जो कि एडजेसेंट यानी आसपास वाले, एडजेसेंट का मतलब होता है उसके आसपास वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको कंपेयर करती रहती है, ठीक है। और उनको आपस में अगर मान लो कि कोई एलिमेंट्स अगर मान लो कि सही ऑर्डर में नहीं है तो उन्हें क्या कर देती है, स्वैप कर देती है। तो जब दो एलिमेंट जो है वो अगर आपके गलत ऑर्डर में अगर प्लेस किए गए रहेंगे तो उनको स्वैप करके यहां पर जो है उसको क्या कर देता है, ऑर्डर में ला देता है। इसी को अपन यहां पर क्या कहते हैं, बबल सॉर्ट कहते हैं। और बबल सॉर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो हर पास का जो बड़ा जो एलिमेंट होता है उसको अपन क्या कर देते हैं, लास्ट जो उसकी पोजीशन होती है वहां तक उसको पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें इसके अंदर चलती रहती हैं। तो ये यहाँ पर अभी जस्ट मैंने जो चीज बोली वो यहाँ पर लिखी हुई है कि इसके अंदर अपन जो बगल का जो उसके पास का जो एलिमेंट्स होता है उसको स्वैप करते रहता है, उसको क्या करते हैं, आगे से आगे ले जाते रहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं सिंपल सी कंसेप्ट पकड़ूं, 2 5 और यहाँ पर मान लो कि 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 और 5 का कंपैरिजन होगा। अब यहाँ पर 2 और 5 को कंपेयर करेंगे तो क्या आपको लगता है कि कोई एलिमेंट यहाँ पर जो है इसके अंदर दोनों में से गलत ऑर्डर में नहीं है। फिर क्या करेंगे, 5 और 1 को कंपेयर करेंगे, तो 5 और 1 को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो 1 है आपका वो क्या है, यहाँ पर गलत ऑर्डर में है। तो अपन क्या करेंगे इस स्थिति में, 2 को यही रखेंगे और इस 1 को क्या करेंगे, इस ऑर्डर में ले आएंगे और 5 को यहाँ लेके आ जाएंगे। फिर बाद में अपन 2 को अगेन यहाँ पर इससे कंपेयर करेंगे। अब हमें लगेगा कि यहाँ पर जो है गलत ऑर्डर है तो 1 को आगे ले आएंगे, 2 को यहाँ रखेंगे, 5 को। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, ये सॉर्ट हो गया। और इसको हम तब तक सॉर्ट करते रहते हैं जब तक कि ये यहाँ पर क्या नहीं हो जाए, कंपेयर, मतलब ये यहाँ पर जो है अपने जो है रियल जो एडजस्टेंट नोटेशन होती है उसके अंदर ना आ जाए, तो तब तक हम इसको क्या करते थे, कंपेयर कर रहते हैं। तो सॉर्टिंग एक एल्गोरिथम ऐसा एल्गोरिथम है जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो है एडजेसेंट यानी आसपास के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर क्या करते हैं, पास वाले एलिमेंट से उसको कंपेयर करते हैं। अगर वो गलत ऑर्डर पे है तो उसको क्या कर देते हैं अपन यहाँ पर सही ऑर्डर में यानी स्वैप कर देते हैं। इसी को अपन बबल सॉर्ट कहते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि ये काम कैसे करता है आखिर, तो देखिए वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट, ठीक है। बबल सॉर्ट कैसे काम करता है उसको लेकर, कंपेयर द फर्स्ट 2 एलिमेंट, हमें पहले 2 एलिमेंट्स को क्या करना है, इसके अंदर कंपेयर करना है, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन, ठीक है, द सेकंड स्वैप देम। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर यहां पर जैसे एक एलिमेंट E1 है, अगर वो ग्रेटर देन है E2 से, तो अपन क्या करेंगे, इनको स्वैप कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, स्वैप कर देंगे, ध्यान रखना। तो ये इस प्रकार से ये वाली लाइन जो है वो आपका यहां पर ये कही जा रही है। तीसरा, मूव द नेक्स्ट पेयर विद द रिपीटेड, यानी इसमें अगले पेयर को क्या करते हैं अपन, इसी प्रकार से इसको रिपीटेड बेस पर क्या करते हैं, कंपेयर करते रहेंगे और फाइनली हमारे पास में जो है इसका आउटपुट हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका रिपीटेडली चलता रहेगा जब तक कि पूरा लिस्ट आपका सॉर्ट नहीं हो जाता। अब यहां पर आपके पास एक लिस्ट दी हुई है और इस लिस्ट को मैं यहां पर आपको जो है सॉर्टेड मैनर में लाके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें पहले ही आपको पता कर लेनी है। एक लिस्ट के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, प्रत्येक लिस्ट में जो है 2 पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। तो ये चीज मैं यहां पर अलग से आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको जब रिवीजन करेंगे तो यहां पर जो है हेल्प कर देगी,
ठीक है। एक लिस्ट की अगर अपन बात करें तो लिस्ट के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है सॉर्टेड और एक होता है अनसॉर्टेड। ठीक है, एक होता है सॉर्टेड और एक होता है अनसॉर्टेड बेटा। अब जो सॉर्टेड पार्ट होता है वो तो आपका रहता है किसमें, सॉर्टेड पार्ट जो है इसमें जाएगा कहां पर, वो जाएगा राइट साइड में, ध्यान रखना इसमें, क्योंकि हमारे एलिमेंट जो है वो क्या किस और जाएगा, वो जाएगा हमारे राइट साइड में। तो जो सॉर्टेड एलिमेंट होता है वो आपके कहां पर जाता है, राइट साइड में, और अनसॉर्टेड जो होता है वो यहाँ पर क्या रहता है, वो लेफ्ट साइड में रहता है, इसमें ध्यान रखना। इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो है इसमें कंपेरिजन चलता रहता है। तो चलिए हम फाइनली एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड जो है एलिमेंट्स कैसे काम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर अपने नोट एप्लीकेशंस को ओपन कर लेता हूं आपके सामने, ठीक है, और बहुत ही शानदार वे में समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो अपन यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले जो अभी नंबर थे उन सभी को नंबर को यहां पर क्या करते हैं, इसके अंदर लेके आते हैं, फिर इनको कंपेयर करते हैं। तो नंबर हमारे पास इस प्रकार से थे, एक लिस्ट हमें यहां पर जो है गिवन थी, अनसॉर्टेड लिस्ट है, सॉरी, ठीक है, तो जस्ट इसको ऊपर लिखते हैं। ये देखिए अभी हमारे पास में यहाँ पर एक अनसॉर्टेड लिस्ट जो है वो गिवन है, और ये लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। हमारे पास कुछ नंबर थे, कौन कौन से थे भाई, 8 था, उसके बाद था 7, उसके बाद में हमारे पास में आ गया था क्या 13, उसके बाद यहाँ पर आ चुका था 1, उसके बाद था -9 और एक था हमारे पास में 4। ठीक है, ये यहाँ पर आता। अब देखिएगा यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ी सी लिस्ट को छोटी कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा भाई। तो अपन इसको क्या करते हैं, -1 तक ही जिसको कंपेयर करते हैं। तो देखो आपको लिस्ट भले कितनी बड़ी दी हो, आपको कुछ मेन चीजें जो है पहले पता कर लेनी है। जैसे मैं अगर यहाँ पर कहूँ तो इसमें टोटल फेज कितने बनेंगे बेटा, अगर यहाँ पर आपको पूछ ले जाए टोटल एलिमेंट्स, तो पहली बार तो बात करें कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं सर, तो टोटल एलिमेंट कितने भाई, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा टोटल फेज कितने बनेंगे, ठीक है, टोटल पास आप कह सकते हो कितने बनेंगे, तो वो बनेंगे आपके n-1, और यहाँ पर ये n आपका क्या है, वो है आपका 4, तो n-1 बनेंगे। तो यहाँ पर कितने बनेंगे भाई, टोटल हमें यहाँ पर जो है 3 पास जो है इसके अंदर पास करने हैं, तब जाके हमारी पास जो है ये सॉर्टेड लिस्ट में आएगी। तो एक लिस्ट के दो पार्ट होंगे, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। अभी हमारे पास सारे जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो क्या है, सारे के सारे वो है हमारे पास में अनसॉर्टेड, इन्हें हमें करना है सॉर्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम, ठीक है, पास 1 से। तो पास 1, अब ये पास 1 यानी ये जो भी पास बनाएंगे तो वो पास खत्म कब होगा सर, ये भी बता दीजिए। तो ध्यान रखना पास जो है वो तब खत्म होता है जब एक एलिमेंट अपनी निश्चित पोजीशन पर नहीं पहुंच जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहां पर जो है आपको दिखा देता हूं कि कैसे यहां पर करना है। तो देखिए पहले तो नंबर लेके आते हैं हम यहां पर, तो होगा 8 7, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 13, और यहां पर हो गया -1। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन शुरू करना है। तो सबसे पहला कंपैरिजन क्या करेंगे, 8 और 7 के बीच में, ठीक है, तो 8 7 13 और 1। अब हमें यहां पर देखना है कि क्या 8 और 7 यानी 8 जो है वो क्या ग्रेटर देन है क्या, यहां पर 8 जो है वो ग्रेटर देन है क्या यहां पर जो है इससे 37 से। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो 8 है वो ग्रेटर देन है क्या यहां पर 7 से, बिल्कुल है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, इसको स्वैप कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, इसको कर देंगे अपन यहां पर स्वैप, ध्यान रखना। तो स्वैप करेंगे तो फाइनली हमारे पास में जो है, अब स्वैप होने के बाद नंबर क्या मिलेगा, तो यहां पर हमें यह मिलेगा कि 7 इधर आ चुका है, 8 आगे जा चुका है। अब 13 को मतलब 7 और 13 को कंपेयर करेंगे, ठीक है, 7 और 13 को कंपेयर करेंगे, तो 7 और 13 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 और 13 को, सॉरी, तो 8 और 13 को कंपेयर करेंगे। तो यहां पर अभी हमें यह देखना है कि क्या यहां पर जो ये नंबर है क्या वो एक्चुअली यहां पर जो है 13 मतलब 8 जो है वो इससे बड़ा है क्या, 8 जो है वो ग्रेटर देन है क्या 13 से, नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो अभी हमारा अगला यहां पर कंपैरिजन होगा, तो अगला कंपैरिजन किसके बीच में होगा बेटा, तो 7 8 13 और 1। अब हमारा कंपैरिजन जो होगा -1 है, सॉरी है ना, -1 -1 और -1। अब हमारा जो कंपैरिजन होगा फाइनली वो यहां पर क्या होगा, इनके बीच में होगा, किनके, 13 और 1 के बीच में कंपेयर होगा। तो 13 और 1 के बीच में जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो है क्या 13 जो है वो ग्रेटर देन है क्या -1 से, तो बिल्कुल यहां पर 13 जो है वो -1 से ग्रेटर है। तो -1 से ग्रेटर है तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और यहां पर -1 आ जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, ठीक है, इसको इधर लेके आना, सॉरी, यहां पर लिस्ट के रूप में बना देता हूं इसको ताकि आपको भी समझ में रहेगा।
तो हमारे पास में देखो 4 जो एलिमेंट थे वो हो चुके हैं हमारे पास में सॉर्ट। किस प्रकार सॉर्ट हुए, यहाँ पे हमारे पास में जो है सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आ गया था 7, 7 के बाद 8, अब आ गया 13, और फाइनली जो यहाँ पर आपके पास में 13 था ना, ये तो यहाँ पर -1 कर देते हैं, और जो 13 था वो फाइनली अपनी जगह पर पोजीशन हो चुका है। तो ये जो 13 है वो तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सॉर्टेड, ठीक है, और ये जो है वो हो गया अनसॉर्टेड। ठीक है, ये मैंने इतना इसलिए पूरा डीपली समझाया ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार आप इनको कर सकते हैं। तो पास 1 हमने देखा, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिला कि यहां पर ये जो कंपेयर हुआ, तो यहां पर हमें जो है 4 स्टेप में यहां पर क्या हो गया, ये कंपेयर हो गया। अब हम क्या करते हैं, पास 2 को क्रिएट करके देखते हैं भाई। ठीक है, ये पास 1 जैसे आपने किया ना, ऐसे जब आपको पास 2 जो है वो क्रिएट करते रहना है इसके साथ साथ में, तो आपको क्या हो जाएगा, इसको समझना और ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनली पास 2 की। ये देखिए अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, पास 2 को ले रहे हैं भाई, तो ये लो पास 2। अब पास 2 में आ रहे हैं, तो पास 2 में हमारे पास नंबर क्या मिले, 7 मिला है, 8 मिला है, -1 मिला है, और यहां पर 13 मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम इनको कंपेयर करके देखते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप लेते हैं, 7 को, 8 को, -1 को, और यहां पर 13 को कंपेयर करेंगे। तो 7 को 8 को अपन यहां पर सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो क्या हमें कंपेयर करने की जरूरत है क्या बेटा, तो देखो क्या 7 जो है ग्रेटर देन है क्या 8 के, तो नहीं है, तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए। अगर यहां पर ग्रेटर देन है तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको स्वैप कर देंगे, नहीं तो इसको जाने दीजिए। अगले स्टेप पे लेके आते हैं, 7 आते हैं, 8 आते हैं, -1 के पास आते हैं, और 13 के पास आते हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, 8 को और -1 को कंपेयर करेंगे बेटा। तो यहां पर देखेंगे क्या 8 जो है वो ग्रेटर देन है क्या -1 से, तो बिल्कुल यहां पर जो है वो इससे बड़ा है, किससे, -1 से। तो अपन इसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7 -1, फिर यहां पर आ जाएगा 8, और यहां पर आ जाएगा 13। फाइनली यहां पर हम यहां पर जो है देखेंगे कि 8 को 13 से कंपेयर करने ही भाई आप देख करके भी देख सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर यह मिलेगा कि 8 और 13 जो है, मतलब जो 13 है वो अपनी पोजीशन पर सही है, और 8वां जो है वो अपने एलिमेंट जो है इसके अंदर सही हो चुका है। तो फाइनली हमारे पास यहां पर भी एक सॉर्टेड एलिमेंट हमें मिल चुका है, और वो सॉर्टेड एलिमेंट क्या मिला, देखो यहां पर ये लिख के भी देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास एक सॉर्टेड एलिमेंट हमें मिल चुका है बेटा। तो सॉर्टेड एलिमेंट क्या मिला है सर, एक बार बता दीजिए। ये लो हमारे पास में जो सॉर्टेड एलिमेंट आए वो इस प्रकार से है, 2, 3 और 4। तो हमारे पास जो सॉर्टेड एलिमेंट आए वो इस प्रकार से है कि हमारे पास में जो नंबर थे वो थे 7, ठीक है, ये आ गया -1। अब हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं जो सॉर्टेड हो चुके हैं, वो हो चुके हैं 8 और 13। तो फाइनली हमारे पास इसमें भी 2 लिस्ट आ चुकी है, ठीक है, जिसमें यहां पर ये हो गया सॉर्टेड और ये हो गया अनसॉर्टेड। तो देखो 2 पास हमने पूरे किया, और 2 पास में हमें यहाँ पर जो है सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एलिमेंट हमने इस साथ में जो है डिस्कस कर लिए। अब अगला देखिए, इसके बाद पास 3 हम जो है इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो पास 3 के अंदर अगर आप देखोगे, ये है हमारे पास में पास 3। पास 2 में हमने 2 एलिमेंट को जो है यहाँ पर हमने जो है डिस्कस कर लिया। तो ये हमारे पास आ चुका फाइनली पास 3, जिसके अंदर हमारे पास जो है एलिमेंट हमें शॉर्ट्स मिल जाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट आए, 7, -1, 8 और ये हो गया 13। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अब इसको कंपेयर करके चेक करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, 7 आ गया, -1 आ गया, इसके बाद आ गया 8, और उसके बाद आ गया 13। 8 और 13 तो आपको पता है ऑलरेडी ये हो सके शॉर्ट। अब यहां पर क्या करेंगे, 7 और 1 को कंपेयर करेंगे। तो हमें यहां पर देखना है कि क्या 7 जो है ग्रेटर देन है क्या -1 से, 7 जो है वो एक -1 से बड़ा है क्या, तो बिल्कुल ये इससे बड़ा है। तो यहां पर बड़ा है तो क्या करेंगे अपन, अगले वाले फेस में इसको कंपेयर कर ले, मतलब इसको आगे लेके आ जाएंगे, इसको आगे लेके आ जाएंगे। तो यहां पर फाइनली हमारे पास नंबर क्या मिल जाएगा, -1, फिर आ जाएगा 7, 8 और 13। अब भले आप इसको कंपेयर करके भी चेक कर सकते हो, क्योंकि 7 जो है वो 8 से बड़ा ही है, मतलब 7 जो है 8 से बड़ा नहीं है, तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं रहेगी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर देख लीजिए भले आप 7 जो है वो बड़ा है कि 8 से नहीं है, तो ये यहाँ पर आपका एडजस्ट इसी वे में रहेगा। तो फाइनली हमारे पास में एक और यहाँ पर जो है लिस्ट मिल चुकी है, और वो लिस्ट कौन सी है सर, ये देखिए, ये हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट बन गई है। तो सॉर्टेड लिस्ट इस प्रकार से बनी है हमारे पास में, जिसमें सारे के सारे यहाँ पर जो है वो क्या हो चुके हैं, एडजस्ट हो चुके हैं, -1, 7, 8 और 13। अब आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि हमारे पास में टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर थे हमारे पास में 4। तो टोटल नंबर 4 थे,
तो उसके बाद हमने देखा था कि टोटल एलिमेंट n थे, तो टोटल 5 कितने बनेंगे इनको सॉर्ट करने में, तो n-1, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, n-1 फॉर्मूला बनेगा, यानी यहां पर हमारे पास में ये जो है वो आपके 4-1 यानी 3 जो है टोटल पास बनने चाहिए। और क्या आपने 3 पास में इन सभी को कंपेयर किया क्या, ये देखो पास 1 में ये कंपैरिजन हुआ था, पास 2 में हुआ था, देख लो पास 3 में आते आते यहां पर जो है ये यहां पर कंपेयर हो चुके थे और फाइनली हमारे पास में जो है इनका नंबर भी मिल चुका था। इसको अपन किस नाम से जानते हैं भाई, इसको अपन यहां पर जो है बबल सॉर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बबल सॉर्ट। सभी को अपने पास में अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। बबल सॉर्ट के अंदर बबल शॉर्ट, और इस बबल सॉर्ट के अंदर हमने क्या चीज देखी थी, बबल सॉर्ट ये कहता है कि जो एलिमेंट आप कंपेयर कर रहे होते हैं, अगर लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट से बड़ा है तो स्वैप कर देंगे, अन्यथा नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। जो उसके बाद वाला नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना उसको अपन यहां पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी यहां पर जो है ये प्रक्रिया चलती है, किसके अंदर, बबल सॉर्ट के अंदर, ध्यान रखना। तो बबल सॉर्ट मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बबल सॉर्ट काम कैसे करता है वो पूरी की पूरी यहां पर जो फंक्शनलिटीज है मैंने आपको प्रैक्टिकल यहां पर जो है इसमें समझी है कि भाई इस प्रकार से आपको परीक्षा में अगर सवाल मिल जाता है तो बबल सॉर्ट को आप इस प्रकार से जो है इसको कंपेयर कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम सॉर्टिंग के टाइप को देखते हैं और हमारे नोट्स पे चलते हैं कि क्या कोई पॉइंट हमारे से मिस नहीं हो चुका है। वैसे तो मैंने सारा का सारा पॉइंट आपको जो है वहां पर फॉलो करके साथ में बता दिया कि सॉर्टिंग का यहां पर जो है किस प्रकार आप इसमें जो है इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका सॉर्टिंग कंसेप्ट जो है काम करता है। ये नीचे इसका प्रोग्राम दे रखा है, एल्गोरिथम जिसको कह सकते हो आप। ठीक है, एक एल्गोरिथम दे रखा है, ये एल्गोरिथम काम कैसे करेगा इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक डेफ की मदद से यहां पर एक मैंने जो है फंक्शन बनाया, क्या नाम है, जिसका नाम है बबल सॉर्ट। और बबल सॉर्ट के अंदर मैंने यहां पर क्या किया, एरे को पास कर दिया है। अब जब मैंने इसके साथ में एरे को पास किया तो आप देखेंगे यहां पर कि इसके अंदर हम यहां पर क्या करेंगे, इस एरे की लेंथ को ज्ञात करेंगे और एन के अंदर स्टोर कर देंगे। तो एन का मान क्या होगा, जो उस एरे का लेंथ होगा वही। तो मैं यहां पर करूंगा फॉर आई इन रेंज और यहां पर क्या कर दूंगा n-1, यानी n का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि आपने यहां पर एक एरे बनाया, क्या एरे बनाया, 5, 6, -1 और 2। तो इस एरे का साइज क्या हो गया, ये जो एरे है इस एरे का साइज क्या है, तो इस एरे का जो लेंथ है वो हो गया क्या, 4। कितना हो गया, 4। तो यहां पर अगर अपन बात करें ना यहां पे, तो ये जो होगा वो क्या कहेगा, n-1। तो n-1 यानी कितने पास बनेंगे इनको कंपेयर करने के लिए, तो वो बनेंगे 4 - 1। कितने बन जाएंगे भाई, 3 कब जो है वो पास बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 3 पास इसको क्रिएट करके देगा। फॉर j इन रेंज, और j यहां पर यानी इंटरनली उसको जब कंपेयर करेंगे तो उसके लिए j के लिए यहां पर क्या करना है, n-i-1। तो जो i के अंदर वैल्यू आ रही होगी ना उसको n से घटाना और उसमें से एक और घटा देना है। तो इस प्रकार से ये उसको क्या करेगा, कंपेयर करेगा। एंड देन उसके बाद में यहां पर चेक करेगा इफ यदि एलिमेंट ऑफ j, तो यहां पर जो यहां पर जैसे मान लो कि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, 5 और 6 को। ठीक है, 5 और 6 को मैं अगर मैं 5 और 6 को कंपेयर करता हूं, तो 5 और 6 को कंपेयर करते हैं तो यहां पर हमने देखा क्या 5 जो है वो 6 से यहां पर बड़ा है। क्या देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ AR यानी एरे ऑफ j जो है वो यहां पर एरे ऑफ j+1 से अगर यहां पर बड़ा है। j का मतलब क्या होगा, j यहां पर जो है वो क्या है, j जो है वो क्या है, यहां पर एक प्रकार से इंडेक्स है। ध्यान रखना, आप यहां एलिमेंट मत समझना इनको, इंडेक्स। यहां पर एरे ऑफ जे मतलब जो उसकी इंडेक्स है, यानी यहां पर जो इंडेक्स है यहां पर मान लो 2 और ये इंडेक्स मान लो कि 3 है। तो इंडेक्स नंबर 2 अगर यहां पर 3 से बड़ी है तो ये यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो j+1 की जो वैल्यू है ना उसको तो डाल दो j पे, और यहां पर j की जो वैल्यू है ना वो डाल दो j+1 पे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। इनको क्या करना है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको कंपेयर कर दो, और इसको कंपेयर करते यहां पर क्या कर दो, आपस में स्वैप कर दो। तो स्वैप करेंगे तो इस प्रकार से आप एक काम करेगा कि भाई यहां पर इसको तो कंपेयर करेगा, तो यहां पर अगर ये हुआ ऐसा, मान लो ये कंडीशन सही हुई तो ये इसमें लाके रख देगा, और अगर ये कंडीशन सही हुई तो ये क्या करेगा, इसमें लाके रख देगा। तो इस प्रकार से इनके बीच में कंपैरिजन होता है, फिर यहां पर क्या करेगा, ये उसको रिटर्न कर देगा। तो ये इसका एक बेसिक एल्गोरिथम है, इसको आपको याद करने पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इसका कोई अलग से सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर इसके ऊपर 3 से 4 एग्जाम्पल लेके बैठते हैं तब तो आप अच्छे से याद कर लेंगे, बाकी रेयर चांस होते हैं इस प्रकार के एल्गोरिथम को पूछ जाने के।
ठीक है, वहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपको कि भाई बबल सॉर्ट को समझो, तो बबल सॉर्ट के अंदर आप ऊपर जो मैंने नोट्स बताए हैं वो आप, और इसके साथ अगर ये इंप्लीमेंट करके दिखाते हो तब तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलना ही है। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से पूरी आपकी कोशिश की है कि इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये नीचे देखो, अब मेरे को बस आप इतना सा बताओगे, ठीक है, आपको कमेंट करके ये बताना कि आपको एक एरे दिया है 8 7 जो भी है ये, तो इसके लिए टोटल पास कितने बनेंगे, इनको कंपेयर करने के लिए टोटल पास कितने बनेंगे। ठीक है, आपका काम है ये टोटल पास कितने बनेंगे इसके लिए, क्योंकि अभी मैंने एक नंबर लेके आपको कंपेयर करके सिखाया था कि किस प्रकार से अपन इनको कंपेयर करेंगे। तो अब आपका काम रहेगा कि आप इनके अंदर बताएं कि भाई इसके अंदर टोटल पास कितने बनने वाले हैं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसकी जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी। ठीक है, डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या होगी। तो देखो यहाँ पर आपको बस 3 चीजें याद रखनी है कि अगर बेस्ट केस कब माना जाएगा। देखो बेस्ट केस कब माना जाएगा, अगर देखो ओ ओमेगा, ओ का मतलब होता है यहाँ पर ओमेगा कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट में एन दे रखा है। इफ ऑलरेडी सॉर्टेड, अगर यहाँ पर जो है ऑलरेडी वो सॉर्टेड है तो उसके लिए बेस्ट केस यहाँ पर क्या होगा, ओ ऑफ एन। ठीक है, ओमेगा एन आपको बताना है इसके अंदर। अगर एवरेज केस है तो उसके लिए क्या होगा, ओ ब्रैकेट में एन का स्क्वायर। ठीक है, ओ और ब्रैकेट के अंदर ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर एन का स्क्वायर हो जाएगा। अगर वर्स्ट केस है तो उसके लिए यहां पर आपको क्या कहते हैं ना, इफ सॉर्टेड इन रिवर्स ऑर्डर में रह रहा है तो उसके लिए आप यहां पर क्या बताओगे कि भाई यहां पर जो है आपका ओमेगा ब्रैकेट में एन स्क्वायर आपका रहेगा, अगर वो रिवर्स ऑर्डर में है तो। ठीक है, तो ये यहां पर आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है और ज्यादातर आपको ओमेगा और एन का ही आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाता है बेस्ट केस के लिए। अब हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है क्या, सॉर्टेड। ठीक है, यहां पर आपके सिलेक्शन सॉर्ट जो है उसकी बात करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट किस प्रकार से काम करता है समझिए। सिलेक्शन सॉर्ट ए लिस्ट बाय सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड स्वैपिंग इट विद द फर्स्ट एलिमेंट। इट रिपीटेड दिस प्रोसेस अंटिल द एंटायर लिस्ट इज सॉर्टेड। इसके अंदर क्या होता है कि बार बार जो एलिमेंट होता है वो अपने से छोटे एलिमेंट को क्या करता है, ढूंढने की कोशिश करता है, और जैसे सबसे छोटा एलिमेंट उसको फाइंड होता है, यानी सिलेक्शन सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिथम है जो हर बार लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढता है, और अगर वो एलिमेंट मिल जाता तो उसे फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या कर देता है, उसको ये स्वैप कर देता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरी लिस्ट जो है वो आपकी सॉर्ट नहीं हो जाती है। ठीक है, अब हम हर बार की तरह इसके अंदर भी क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके कोशिश करते हैं। बबल सॉर्ट जैसे आपको मैंने समझाया था वैसे ही अब आपको मैं यहाँ पर ये जो वाली चीज जो है वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये बबल सॉर्ट का आपकी सीन था। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर चल रहे हैं अभी हम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपकी सॉर्टिंग टाइप है उनको लेकर। तो देखो बेटवा, अब हम यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट जो टाइप है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो टाइप आ रहा है वो कौन सा है, वो है सिलेक्शन सॉर्ट का। किसका, सिलेक्शन सॉर्ट का। सिलेक्शन सॉर्ट, ये नोट्स भी मैं पीडीएफ के साथ ही आपको इंक्लूड करके दे दूंगा, तो आप इसको ले लीजिएगा। ठीक है, अब सिलेक्शन सॉर्ट ले रहे हैं और सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ आपके लिए एक लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ, जब आप रिवाइज करेंगे उस टाइम पे आपके लिए काम आ जाएगा। इसमें हर बार सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करते हैं। अगर एलिमेंट मिल जाता है तो उसे फर्स्ट पोजीशन पर स्वैप कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन तब तक चलता है जब तक कि आपकी जो लिस्ट है वो स्वैप नहीं हो जाती है। तो चलिए अपन एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो मेरे पास में यहाँ पर क्या है, एक लिस्ट है और लिस्ट में कुछ मेरे पास एक अनसॉर्टेड डेटा मुझे जो है गिवन है। तो वो डेटा कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, तो इसमें अब मैं कुछ एलिमेंट जो है आपको फिल करके दे रहा हूँ। इन एलिमेंट्स को हम यहाँ पर जो है स्वैप करना सीखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो एलिमेंट कुछ इस प्रकार से है हमारे पास में, 8 हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया हमारे पास में 13, ये हो गया हमारे पास में
1, ये हो गया -9 और ये 4। ठीक है, आपकी बुक वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको भी कभी रिवीजन करने में कोई इश्यू ना आए। ठीक है, तो हमारे पास में दो चीजें हमें मिल गई है, क्या, एक तो मिल गई ये वैल्यू और एक हमें यहाँ पर मिलने वाली है जो कि है इसकी इंडेक्स। ठीक है भाई, क्योंकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 5 है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, टोटल एलिमेंट कितने हैं बिटवा। तो टोटल एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास में है कितने, 5 और 1 हो गया 6। टोटल देख लो, 2 2 4 9 6 हो गया। तो यहाँ पर टोटल पास कितने बनेंगे, टोटल पास फॉर शॉर्टिंग। ठीक है, शॉर्टिंग के लिए कितने पास बनेंगे भाई, फॉर्मूला बताया था मैंने, n-1 यानी कितने हो गया 6 - 1, कितने बन गए भाई, तो वो बन गए भाई 5। तो 5 जो है हमारे पास में यहाँ पर अभी पास बनने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, पास 1 से ध्यान रखिएगा, जब तक वो एलिमेंट पास मतलब स्वैप होते होते अपनी पोजीशन पर नहीं चला जाता है, तब तक यहां पर क्या होगा, ये चलता रहेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको करने से पहले ही मैं आपको लिख देता हूं कि इसमें जो सॉर्टेड पार्ट होता है वो होता है राइट साइड में। मतलब इसमें सॉर्टेड होने वाला जो पार्ट होएगा ना, वो बार बार किस साइड में आएगा, वो आएगा यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में जो है वो पोजीशन आपकी क्या होगी, वो बार बार पोजीशन होती रहेगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक क्या लिखना है पॉइंट्स, सॉरी, ये नहीं लिख पा रहा है, सॉरी। क्या हो गया, ये रिमूव नहीं हो रहा अभी। चलिए भाई, अब इसका निपटारा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहाँ पर जो है नोट्स के तौर पर ये लिख रहा था कि इसमें देखो, इसमें शॉर्टेड एलिमेंट और अनसॉर्टेड एलिमेंट। शॉर्टेड एलिमेंट जो होता है वो किस साइड में होता है भाई, तो वो होता है आपके लेफ्ट साइड में। इसमें जैसे जैसे सॉफ्ट होते जाएगा ना शॉर्ट, वो लेफ्ट साइड में आता जाएगा। और अनसॉर्टेड जो एलिमेंट होंगे ना, वो किस साइड में रहेंगे, राइट साइड में रहेंगे। ये अभी आपको मैं प्रूव करके भी दिखा दूंगा। तो चलिए, हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया था और इस क्वेश्चन के हिसाब से इन लिस्ट को हम यहाँ पर कंपेयर करके चेक करते हैं। सबसे पहले पास 1 स्टार्ट करते हैं भाई, पास 1। और हमारे पास में यहाँ पर जो है वैल्यू दी गई थी, क्या थी, 8 7 13 1 -9 एंड यहाँ पर थी हमारे पास में 4। चलिए अब इसको कंपेयर करके शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला स्टेप, 8 को 7 को 13 1 -9 और ये 4 था। तो अब इसके अंदर अगर अपन कंपेयर करेंगे सबसे पहले, तो हम यहां पर क्या देखेंगे कि यहां पर 8 और 7 को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, 8 और 7 को कंपेयर करेंगे। तो 8 और 7 को कंपेयर किया तो हमें यहां पर क्या देखने को मिला कि 8 जो है वो यहां पर इससे, मतलब ये जो एलिमेंट्स है इसमें अगर अपन देखेंगे तो इसमें हमें यहां पर जो है सबसे एलिमेंट छोटा कौन सा मिला, 7 मिला। तो अगली बारी में आपको ध्यान रखना है कि 7 जो होगा ना वो अपने आप को कंपेयर करता हुआ चलेगा। अब अगली बारी में क्या करेगा भाई, अब यहां पर 7 जो है वो कह रहा है मैं छोटा हूं, तो 7 क्या करेगा, वो अब इसको कंपेयर करेगा किससे, 13 से। तो 13 से कंपेयर करेगा तो अब यहां पर 7 को क्या लग रहा है, अभी भी 7 जो है वो छोटा है। तो 7 अब अगली बारी में क्या करेगा, 13 के बाद में 1 से कंपेयर करेगा। ये लो, अब यहां पर क्या करेगा, ये जो 13 है, मतलब ये जो 7 है, अब मतलब 13 से छोटा था, तो ये 7 अब क्या करेगा, 1 से कंपेयर करेगा अपने आप को। तो 1 से कंपेयर करेगा तो इसको क्या देखने को मिला कि अभी भी ये यहां पर जो है छोटा है। चलिए बहुत अति बात, यानी 7 जो 1 से जैसे कंपेयर करेगा तो 7 को क्या लगा कि भाई यहां पर 1 ने अपनी बाजी जो है वो अपने नाम कर ली। क्या वो थी, वो ये थी कि भाई यहां पर ये जो 1 है वो क्या हो गया, वो छोटा हो गया।
अब एक क्या करेगा, -9 से कंपेयर करेगा। भाई देखो 7 ने 13 से कंपेयर किया तो यहां पर क्या था, 13 यहां पर बड़ा ही था, तो इसको यहां पर क्या हुआ, 7 अभी भी छोटा ही मिला। अब 7 ने 1 से कंपेयर किया जैसे, तो क्या हुआ, 1 छोटा मिल गया यहां पर। तो 1 ने क्या किया, वो बाजी ले ली अपने नाम पर, और यहां पर अब जो 1 होगा वो कंपेयर करेगा अपने आप को। तो 8 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 1 हो गया, -9 हो गए, और यहां पर क्या हो गया, 4 हो गया। अब एक जो होगा, सॉरी, ये जो -9 होगा वो क्या करेगा, अब कंपेयर करेगा इसको 4 से, क्योंकि -9 ने अब बाजी छीन ली। -9 ने क्या बोला, मैं हूं छोटा यहां पर, तो -9 ने अपने आप को क्या कर लिया भाई, यहां पर कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर जैसे किया तो यहां पर क्या लगा कि भाई ये 4 से बड़े है। अब यहां पर अपन क्या करेंगे कि यहां पर इसकी एक जो है सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास में आ जाएगी, वो इस प्रकार से होगी। ये देखिए, ये पहला पास यहां पर हमारे पास में क्लियर होता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला पास जैसे कंपेयर हुआ तो उसमें आपको क्या देखने को मिला भाई, तो यहां पर -9 जो है वो यहां पर आ गया, और जहां पर -9 था उसकी जगह पर हम यहां पर क्या कर देंगे, इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये यहां पर 8 यहां पर आ गया। बाकी एलिमेंट्स को यहां पर क्या करो, आप एज इट इज लिख दो। क्या थे, 7 13 1 और ये 4 को, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया था, -9 को यहां पर स्वैप करके क्या कर दिया था, हमने आगे लेके आगे थे। तो यहां पर ये पहला पास पूरा हो चुका। क्या आपको यहां पर समझ में आया? आपको क्या करना है कि पास के अंतर्गत जाने के बाद उस एलिमेंट्स को फाइंड करते रहना है जब तक कि वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को अपने नाम में नहीं कर देता है। जब तक वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अपने नाम नहीं कर लेता तब तक आपको क्या करना है, कंपेयर करते रहना है। मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको भी समझने में इजीली हो। तो यहां पर जब कंपेयर किया था तो -9 आगे आ गया था, और 9 की जगह पर यहां पर क्या हो गया था, 8 यहां पर चला गया था। बाकी एलिमेंट्स को तो एज इट इज जाने दीजिए। यहां पर क्या थे, 7 था, 13 था, 1 था और 4 था। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में एक लिस्ट यहां पर क्या होगा, इसका कंपेरिजन अगर अपन करेंगे तो यहां पे ये देखिए, ये हो गया सॉर्टेड और ये हो गया अनसॉर्टेड। तो मैंने आपको पहले भी एक लाइन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, कि इसमें जो सॉर्टेड एलिमेंट होता है वो होता है यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है, और अनसॉर्टेड जो होता है वो क्या होता है, राइट साइड में आता है। तो इस प्रकार से आपका पहला पास क्लियर हो चुका है, आपको समझ में आया है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पास 2 की। तो पास 2 में क्या है भाई, हमारे पास में नंबर है सर -9, 7 है, 13 है, 1 है, 8 है और 4 है। तो चलिए हम यहाँ पर पहला स्टेप क्लियर करते हैं। -9 7 13 1 8 और 4। अब देख लीजिए, आप सभी के लिए इतनी कोशिश की जा रही है आपको सक्सेस करने के लिए, तो आप सभी का छोटा सा ड्यूटी जरूर बनता है कि आप सभी को यहाँ पर चैनल को सपोर्ट करते रहना है। ठीक है, चलिए अब पास 2 के अंदर अपन कंपैरिजन किससे करेंगे, तो पास 2 के अंदर हमारा कंपैरिजन चलेगा यहाँ पर किससे, 7 और 13 से। 7 और 13 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा भाई, तो 7 और 13 को कंपेयर करेंगे तो 7 अभी भी छोटा है, चलिए कोई बात नहीं। अब -9 7, अब यहां पर क्या करेंगे, 13 1 8 और 4। तो अब यहां पर क्या करेगा ये, अब यहां पर जो 13 होगा, मतलब ये जो 7 होगा वो क्या करेगा, 1 से कंपैरिजन करेगा। किससे, 1 से कंपेयर करेगा अपने आप को, क्योंकि भाई ये एलिमेंट है, जो एक एलिमेंट है वो आपका क्या हो गया, अब यहां पर छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो अब एक जो है वो इसकी कमान अपने हाथ में ले लेगा, क्यों, अब एक जो है वो सबसे छोटा हो गया। तो -9 आ गया, 7 आ गए, 13 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया और 4 आ गया। अब क्या करेगा, अब एक अपने आप को कंपेयर करेगा किससे, 8 से। किससे कंपेयर करेगा, 8 से करेगा। तो अभी भी एक जो है वो क्या है यहाँ पर भाई, छोटा है। अब अगला देखो, यहाँ पर -9 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया और 4 आ गया। अब एक जो होगा वो क्या करेगा, अब एक जो है वो कंपेयर करेगा किससे, वो करेगा यहाँ पर आपके 4 से। तो इस स्थिति में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा भाई, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर जो ये एलिमेंट है वो क्या है, वो यहाँ पर जो है सबसे छोटा है। तो एक ने भाई देख लो 8 से कंपेयर करके भी देखा था तो एक छोटा ही था, अब एक ने 4 से भी कंपेयर किया तो क्या हो गया, एक अभी छोटा ही है। तो फाइनली हमारे पास में एक सॉर्टेड लिस्ट आ गई है, और वो लिस्ट इस प्रकार सही है। क्या क्या है भाई हमारे पास में, 1 2 3 4 5 और ये 6 लास्ट में। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में जो सॉर्टेड लिस्ट आई है, ठीक है, वो इस प्रकार से है कि यहां पर अब जो 8 होगा ना, इसको उठा के अपन 7 की जगह पर डाल देंगे। ठीक है, ये जो 8 होगा इसको उठा के हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अपन 7 की जगह पर डाल देंगे। तो ये जो 8 होगा वो यहाँ पर अपन इसको स्वैप कर देंगे 7 की जगह पर, ध्यान रखना, और 7 को क्या कर देंगे वहाँ पर पीछे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास में 2 एलिमेंट जो है हमें
प्लेस्ड हो चुके हैं। -9 हमारे पास सॉर्टेड हो गया और 1 हमारे पास में सॉर्टेड हो गया। अब 1 की जगह यानी जो 8 था वहां पर उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको 7 को प्लेस कर दिया उधर। ठीक है, अब 2 एलिमेंट हमारे पास में क्या हो गया भाई, हमें मिल चुके हैं इस प्रकार से। बाकी यहाँ पर जो है एलिमेंट एज इट इज अपन लिख देते हैं। क्या क्या बचे थे, तो यहाँ पर हमारे पास में 13, 1, 7 और 4, क्योंकि वो स्वैप होकर उसकी जगह पर चला गया, सीधी सी बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके जो है कंपैरिजन चलते रहेंगे इसके अंदर। चलिए, अब यहाँ पर 2 पास समझ में आ गए आपको। अब हम बात करते हैं तीसरे पास की। तो देखो एक चीज और लिखनी इसके अंदर हम भूल गए हैं, क्या कि यहाँ पर 2 हमारे पास में एलिमेंट आ चुके हैं सॉर्टेड, ये हो गया देखो सॉर्टेड, और ये क्या हो गया अनसॉर्टेड एलिमेंट। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं पास नंबर 3 की। ये है हमारे पास में पास नंबर 3, और पास नंबर 3 में हमारे पास नंबर क्या क्या है, -9, 8, ये हो गया 13। ठीक है, और 13 के बाद में यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, इसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, सॉरी। ठीक है, हमें यहाँ पर 1 को डालना था, सॉरी, जब ये कंपैरिजन हुआ था तो 1 था, यहाँ पर हमने 8 को लिख दिया था। ठीक है, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा भाई इसके लिए, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया। ये जो एलिमेंट था वो 1 था इसकी जगह पर, सॉरी फ्लो में मैं यहाँ पर मैं भी सोचूं इसमें क्या हो गया, एलिमेंट यहाँ पर कैसे आया भाई। 1 एलिमेंट था ना सबसे छोटा, तो ये देखो यहाँ पर जो एलिमेंट सबसे छोटा था वो तो 1 था ना यहाँ पर, ये तो इस 1 को करना है ना हमें स्वैप। ठीक है, तो ये स्वैप जो होगा वो 1 होगा, 1 आएगा इस 7 की जगह पर। ठीक है, चलो भैया कोई बात नहीं, टाइम पर याद आ गया, नहीं तो ये गलत हो जा हमारे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में 2 जो एलिमेंट्स हुए हैं सॉर्ट, वो इस प्रकार से हुए हैं कि ये 1 इधर आएगा और बाकी ये एज इट इज चलने दीजिए इसको। ठीक है, तो इसकी जगह पर 7 इधर आ जाएगा आपका, तो -9, 1 इधर आपके कंपेयर होकर आ गया, 13 आ गया, उसके बाद में यहाँ पर क्या आ गया 8, 13 यहाँ पर, इसके बाद आ जाएगा 8 और उसके बाद आ जाएगा 13, 7 और 8 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 8। ये इस प्रकार से आपके कंपैरिजन हो गया, क्योंकि 1 जो है सबसे छोटा था, 1 को स्वैप कर दिया 7 की जगह पर, 7 और लेके चले गए कहाँ पर 1 की जगह पर, 13 के बाद में यहाँ पर 7 आ गया, बरोबर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर परफेक्ट चलेगा हमारा। चलिए भाई, अब देखिए अगली बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे जब ये नंबर हम लिख रहे थे तो इन नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो नंबर में हमारे पास क्या थे, -9 थे, और ये 8 अभी नहीं है क्योंकि हमने इसको 1 से स्वैप कर दिया है। तो -9 हो गया, 1 आ गया यहाँ पर आ गया 13, फिर आ गया 7, फिर आ गया 8 और फिर आ गया 4। ओके, अब इनको कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो -9, फिर आ जाएगा आपका 1, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 8 और फिर आ जाएगा 4। देखिए, तो अब इसको मैं कंपेयर करता हूं, तो यहां पर -9 और 1 तो हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड है, 13 को 1 से कंपेयर किया, तो अब क्या करेगा 7 अपनी बाजी अपने पास नाम कर लेगा। तो -9, इस पे क्यों मैं 1, तो -9, 1, 13 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 4 हो गया। अब यहां पर क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा किसको, 13, मतलब 13 से ये बाजी छीन ली इसने, किसने, 7 ने, क्योंकि 7 इसमें छोटा था। अब 7 8 से कंपेयर करेगा, तो अभी 7 जो है वो क्या है, छोटा है, ध्यान रखना। 7 भाई देख लो आप, वो छोटा है उसकी जगह पर। अब यहां पर क्या करेगा, अगली बारी में 7 इसको कंपेयर करेगा, यानी -9, 1, 13, ठीक है, फिर आ गया यहाँ पर आपके 7, फिर आ गया 8 और 4। अब यहाँ पर क्या करेगा अगली वाले फेस में, तो 7 जो होगा वो 4 से कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि 4 जो है वो क्या हो गया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 4 को लेके जाना है और इसको 13 की जगह पर क्या करना है, प्लेस करना है, क्योंकि -1 मतलब 1 तक तो हमने कंपेयर कर लिया था और हमें देखने को मिला था कि भाई फाइनली ये जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट था। तो हमारे पास में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। तो ये एलिमेंट्स हमें यहां पर क्या हो गया, वो हो गए। अब इनको कंपेयर किया, ठीक है, कंपेयर करने के बाद हमारे पास में क्या रहा, देखो -9 तो हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड था, 1 भी सॉर्टेड था। अब 13 की जगह पर कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बाकी को एज इट इज जाने दीजिए पीछे पीछे। कौन कौन से, 7 को, सॉरी 13 को, देखिए 13 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 आ जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन अभी तक बरोबर चल रहा है हमारा। तो हमारे पास में 2 लिस्ट हमें यहाँ पर क्या हो गई, रिस हो गई है। ठीक है, 2 रिसीव हो चुके हैं। 2 रिसीव कौन कौन सी हुई है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक हो गया इस साइड में, यानी लेफ्ट साइड में आपके सॉर्टेड एलिमेंट आ रहा है, और लेफ्ट राइट साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, अनसॉर्टेड एलिमेंट आ रहा है।
लेफ्ट साइड में ये आ गया और लेफ्ट राइट साइड में हमारे पास अनसॉर्टेड अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब तो हम बहुत नजदीक आ चुके हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो पास है वो अब छोटे छोटे पास ही बनेंगे। तो अब आ चुके हैं हम कितने, तो पास नंबर 4 पे कितने हैं भाई, पास 3 आ गया था ना, ठीक है, पास 4 पे आ चुके हैं। तो पास 4 पे आए, हमारे पास नंबर -9 है। ठीक है, इसके बाद 1 है, 4 है, 13 है, 7 है और 8 हमारे पास है। अब इनको हम कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन के दौरान हमें क्या मिलता है कि भाई -9 को कंपेयर करेंगे, सॉरी 4, 13 और 7 और 8। अब भाई आपको पता है कि हमारे पास में ये 3 एलिमेंट से स्टार्टिंग है, वो तो आपको कंपेयर हो रखे हैं। अब 13 क्या करेगा, 7 से कंपेयर करेगा। ठीक है, 13 को 7 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 7 अभी भी छोटा है, तो -9, 1, 4, 13, 7 और ये हो गया 8। अब यहां पर क्या करेगा भाई, अब यहां पर ये जो 7 है वो कंपेयर करेगा किससे, 8 से। तो अब यहां पर फाइनली हमें ये मिला कि ये जो 7 है वो क्या है, एलिमेंट छोटा है। तो 7 को क्या करेंगे भाई, इसको कंपेयर कर देंगे, मतलब इसको स्वैप कर देंगे 13 के साथ में। तो फाइनली हमारे पास में एक लिस्ट हमें यहां पर जो है रिसीव हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमारे पास में कितने एलिमेंट आ चुके हैं भाई, अभी तक में 3 आए हुए थे, अब चौथा एलिमेंट भी ऐड हो गया इस लिस्ट में, -9, 1, 4। अब यहाँ पर 13 की जगह कंपेयर कर लो इसको, यानी इसको यहाँ पर क्या कर लो, इसको स्वैप कर लो, तो 7 इधर आ जाएगा, बाकी 13 और उसको क्या कर दो, पीछे कर दो। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ कि हमारे पास में यहाँ पर एक सॉर्टेड लिस्ट आ रही है इस साइड में और एक अनसॉर्टेड लिस्ट आ गई इस साइड में। तो फाइनली हमारे पास में इधर 2 एलिमेंट बचे हैं, कौन कौन से, वो बचे हैं 13 और 8। अब तो एकदम छोटा सा यहाँ पर हमारे पास कंपेरिजन मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अब आ चुके हैं हम पास नंबर, कितने थे, 4 हो गए, अब आगे 5 नंबर पास पे। तो 5 नंबर पास पे आए, हमारे पास संख्या आई -9, 1, 4, इसके बाद आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 7, फिर आ गई हमारे पास 13, फिर आ गई 8। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। तो -9 हो रखा है ऑलरेडी, 1 हो रखा है, 4 भी हो रखा है, 7 भी हो रखा है, और अब यहाँ पर क्या करेगा, 13 और 8 जो है ना वो आपस में कंपेयर करेंगे एक दूसरे को। तो 13 और 8 को कंपेयर किया तो 13 ने यहीं पर 8 ने यहीं पर बाजी छीन ली। तो फाइनली हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, एक फाइनल लिस्ट जो है वो बन के आ गया। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इसमें क्या हो गए, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, सॉर्टेड मैनर में हमें मिल गए हैं। कितने सॉर्टेड मैनर मिल गए, देखो -9, 1, 4, 7, 13, सॉरी 13 की जगह पर 8 आ जाएगा ना, ये इसको कंपेयर करेगा तो ये इसकी जगह पर आ जाएगा, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट ये बचा था। तो ये यहाँ पर हमारे पास 8 और ये 13। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे पास में ये जो लिस्ट है वो सॉर्टेड मैनर में हमारे पास में आ चुकी हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसको समझाऊं, और ये देख लीजिए पूरे। अब एक चीज़ आपके लिए क्या क्लियर होगी कि हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, 2, 2, 4 और 2, 6। ठीक है, और मैंने आपको बताया था टोटल पास कितने बनेंगे सॉर्टेड के लिए, तो वो बनेंगे n-1, यानी 6 में से 1 गया 5, तो 5 पास में देख लो आपके पास फाइनली ये क्लियर भी हो चुके हैं, और इसको मैंने भी प्रूफ करके आपको दिखा दिया है। तो ये यहाँ पर आपके लिए इस प्रकार से काम करती है। कौन सी, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट कैसे काम करते हैं वो भी मैंने आपको जस्ट ऊपर दिखा ही दिया है। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट का काम था, इस प्रकार से काम करता है आपका। ठीक है, इसको स्मॉलेस्ट एलिमेंट जब तक नहीं मिलता तब तक ये क्या करता है, उसको कंपेयर करता रहता है। ये इसका एल्गोरिथम है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे काम करती है, अगर इसका बेस्ट केस की बात करें तो ओ ब्रैकेट में n स्क्वायर होएगा, एवरेज केस की बात करें तो ब्रैकेट में n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों के अंदर यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा ब्रैकेट में n स्क्वायर, आपको क्या मिलता है, इसका जो केस है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो तीनों के अंतर्गत आपको एक चीज कॉमन रखनी है, इसके अंदर ओ ब्रैकेट में n स्क्वायर आपका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें देखने को मिल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आ जाती है हमारे पास में क्या, वो है आपके इंसर्शन सॉर्ट। क्या है भाई, ये इंसर्शन सॉर्ट हमारे पास फाइनली आ जाती है। तो इंसर्शन सॉर्ट की बात आती है, इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, अपन एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, जो भी मतलब मन से नहीं करना है, वो उसी में से निकाल के जब एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या लिखा था भाई, इंसर्शन सॉर्ट को देखो भाई, इंसर्शन जो सॉर्ट होता है इसके अंदर क्या होगा, देखो उसमें तो स्वैप कर देते थे आपस में, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट कहता है कि इंसर्शन सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिथम है जो एक एक एलिमेंट को सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करता रहता है अपने आप से। मतलब ये बैक ट्रैक से मतलब अपने आप को बैक प्रोसेस तक तब तक दोहराता रहता है
जब तक इसको सबसे छोटा एलिमेंट या वो अपने आप की जगह पर जो है वो स्वैप नहीं हो जाता है। अभी जस्ट इसको भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये भी सारी चीजें समझ, ये मतलब अपने आप को बैक साइड में मतलब तब तक स्वैप करता रहेगा जब तक कि वो अपनी सही पोजीशन पर नहीं आ जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है यहाँ। इसमें क्या होता है भाई, आपके इसमें भी आपके जो है सॉर्टेड जो डेटा होता है वो आपके लेफ्ट साइड में रहते हैं, अनसॉर्टेड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, राइट साइड में रहते हैं। मतलब ये क्या करेगा, जस्ट अपने आप को यहां पर जो है राइट टू लेफ्ट की ओर क्या करेगा, ये अपने आप को उसको स्वैप करता रहेगा जब तक कि वही वो अपनी सही पोजीशन पर नहीं आ जाता है। ठीक है, देखिए ये दोनों आपको समझ में आ चुकी थी, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड कैसे काम करती है। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट और वो आपके बबल सॉर्ट हो चुका है भाई। अब देखो फाइनल लास्ट हमारे पास में बचा है कौन सा, फाइनली हमारे पास में सबसे लास्ट जो टेक्निक्स बती है वो आपकी है कौन सी, सिलेक्शन सॉर्ट वाली। तो देखिए अब सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करते हैं, बहुत ही एंडिंग पॉइंट पे आ चुके हैं और ये सईद लास्ट इसका, ठीक है सईद क्या लास्ट है, इसकी लास्ट टेक्निक है, इंसर्शन सॉर्ट है ये। तो देखिए अब यहां पर जो है अपन इंसर्शन सॉर्ट की टेक्निक पे आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर एक कंसेप्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर बहुत छोटा सा एलिमेंट लूंगा जिससे आपको जो है इसको कंपेयर करने में और टाइम जो है कम से कम लगेंगे। तो यहां पर मैं एक लिस्ट ले रहा हूं, लिस्ट इस प्रकार से आपकी है जो कि ऑलरेडी अनसॉर्टेड मैनर में रहेगी आपके पास। 1 2 3 और 4 एलिमेंट आपको मैं इसमें दे रहा हूं। और वो 4 एलिमेंट कौन से हैं, चारों एलिमेंट, तो वो 4 एलिमेंट आपके इस प्रकार से रहेंगे, एक रहेगा 8, एक रहेगा 7, एक रहेगा 13 और एक रहेगा -1। ओके, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं भाई, टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो टोटल एलिमेंट हो जाएंगे आपके, टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो वो है आपके 4। तो यहां पर n की वैल्यू आ गई, ठीक है वो आ गई आपकी 4। अब यहां पर टोटल पास कितने बनेंगे, तो अब तो ये तो आपने रट ही लिया होगा, तो टोटल पास बनेंगे सर इसमें n-1, n-1 यानी 4 में से एक गया, कितना बन गया यहाँ पर आपके 3। चलो फटाफट इसको स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि कम से कम टाइम में हमारा यहाँ पर जो ये आज की क्लास खत्म हो। तो देखो पास 1 यहाँ पर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास नंबर थे 8, 7, 13 और यहाँ पर क्या हो जाएगी -1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको कंपेयर करते रहना है और ये कंपैरिजन तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो यहाँ पर जो है अपने मतलब अपने सही पोजीशन पर नहीं आ जाती है। चलो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, मैं सबसे पहला पास ले रहा हूँ जिसमें 8, 7, 13 और -1 को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 8 और 7 को कंपेयर किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 8 होगा वो क्या करेगा, अपनी इधर पोजीशन पे आ जाएगा, यानी 7 इधर आ जाएगा, 8 आगे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 13 रहेगा और -1 रहेगा। अब देखो क्या 7 के आगे यानी लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो ये यहीं पर रुक जाएगा। तो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर पहली सॉर्टेड जो है वो लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो पहली सॉर्टेड लिस्ट हमें क्या मिली है भाई, पहली सॉर्टेड लिस्ट हमें क्या मिली है बिटवा, तो पहली लिस्ट हमें यहां पर मिली है वो इस प्रकार से कि यहां पर 7 हो चुका है सॉर्ट, बाकी यहां पर क्या है अपनी पोजीशन पर सही है, तो ये हो गया सॉर्टेड और ये क्या हो गया अनसॉर्टेड। ठीक है, अब इनके अंदर अनसॉर्टेड में क्या क्या एलिमेंट थे, 8 था, 13 था और -1 था। चलो अब अगला देखो पास 2, इधर कर लेते हैं ना, पास 2 को कंपेयर करते हैं। तो पास 2 के अंदर हमारे पास नंबर क्या है, 7 आया, 8 आया, 13 आ गया था और 1 आ गया था -1। 7 ऑलरेडी आपके कंपेयर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कंपैरिजन शुरू करेंगे किससे, वो करेंगे 8 और 13 से। तो 8 और 13 को कंपेयर करो भाई, तो यहाँ पर हमने देखा कि 8 जो है वो अपनी जगह पर सही है और 13 जो है वो अपनी जगह पर सही है, मतलब 13 को आगे लाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर क्या होगा कि हमारे पास में 2 लिस्ट यहां पर क्या होगी, सॉर्ट हो गई, मिल गई, मतलब 2 एलिमेंट जो हमें सॉर्टेड मैनर में मिल गए। कौन कौन से, देखिए यहां पे हमने जैसे ही कंपैरिजन किया तो हमें यहां पर यह देखने को मिला कि एक एलिमेंट हमारे पास में था, कौन सा एलिमेंट, जो कि 7 जो था वो ऑलरेडी सॉर्टेड मैनर में था। अब 8 भी अपनी पोजीशन पर सही आ गया है, तो यहां पर ये हो गए 2 आपके सॉर्टेड और इधर हो गए 2 एलिमेंट क्या अनसॉर्टेड। ठीक है भाई, चलो अब इसके अंदर 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो है आपके 13 और 1 हो गया -1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पास नंबर 3 की।
पास नंबर 3 के पास कौन कौन सी वैल्यू है भाई, 7 है, 8 है, 13 है और -1 है। चलो अब यहां पर देखो, अब यहां पर जो पास है वो आपके बढ़ते जाएंगे। तो देखो 7 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया और -1 हो गया। अब क्या होगा कि ये 13 क्या करेगा, -1 से कंपेयर करेगा। तो 13 एक -1 से कंपेयर करेगा तो इस स्थिति में क्या होगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा। अब 1 क्या होगा, इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा और 13 पीछे चला जाएगा। अब -1 जो है ना वो क्या करेगा, इसको कंपेयर करेगा किससे, 8 से। जब तक ये अपनी पोजीशन पर नहीं चला जाता तब तक ये अपने आप को कंपेयर करता रहेगा। तो हमें यहां पर एलिमेंट मिलेगा कि भाई -8 जो है वो यहां पर क्या है, मतलब 8 जो है वो -1 से क्या बड़ा है, या -1 जो है वो इससे छोटा है। तो अपन क्या करेंगे, इधर रखेंगे 7 और -1 को आगे ले आएंगे और क्या करेंगे, 8 को पीछे भेज देंगे, 13 को यहां रख देंगे। अब और आगे यहां पर कंपेरिजन किया तो -1 ने क्या करेंगे, अब -1 7 से कंपेयर करेगा। तो -1 जैसे 7 से कंपेयर करेगा तो -1 आगे जाएगा, 7 आगे आ जाएगा, मतलब 7 उसके पीछे चला जाएगा, 8 पीछे रहेगा और 13 रह जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में एक सॉर्टेड लिस्ट मिल गई है। कौन सी लिस्ट मिली है भाई, ये देखिए 1 2 3 और ये हो गया 4। तो फाइनली हमारे पास ये यहाँ पर एक जो है लिस्ट मिल गई है और वो लिस्ट हमारे पास कुछ इस प्रकार की है। ये देखिए अब -1 अपनी जगह पर सही है, 7 अपनी जगह पर सही है, 8 अपनी जगह पर सही है। ठीक है, अब देखो यहां पर अब 13 को क्या, क्योंकि 13 तो ऑलरेडी यहां पर क्या होगा, अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो बड़ी संख्या पर जा चुका है। तो 13 इसमें क्या हो गया, अपने कंपैरिजन में आ गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या था, इसमें टोटल पास कितने बनेंगे, तो वो बनेंगे कितने, वो बनेंगे यहां पर आपके 3। और देख लीजिए 3 फेस में बरोबर यहां पर जो है एग्जैक्ट ये यहां पर आपकी क्या हो गई, सॉर्टेड लिस्ट आ गई है। तो फाइनली यहां पर हमारे पास में क्या हो गया, सॉर्टेड मैनर में जो डेटा है वो पूरा का पूरा आपको मिल गया है। तो इस प्रकार से आप यहां पर ध्यान रखना कि इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो कैसे काम करता है और इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, दोनों समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये अपने आप को बैक वे में तब तक यहां पर जो है कंपेयर करती रहेगी जब तक ये अपनी जो रियल पोजीशन है उस पर नहीं चली जाती है। तो इंसर्शन सॉर्ट इस प्रकार से काम करती है। इंसर्शन सॉर्ट के यहां पर जो है कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो। इंसर्शन सॉर्ट के लिए यहां पर ऑलरेडी अगर वो सॉर्टेड है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा n, ठीक है, ओमेगा ब्रैकेट में n होगा। एवरेज केस की बात करें तो ओमेगा ब्रैकेट में n स्क्वायर होएगा और वर्स्ट केस में भी ओमेगा ब्रैकेट में n स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, वर्स्ट केस में। तो ये थी आपके तीनों की तीनों आपकी जो टेक्निक्स थी। अब इनके कंपैरिजन भी आप नीचे देख सकते हो। ठीक है, बबल सॉर्ट जो है सिंपल रहेगी बट इनएफिशिएंट रहेगी। सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें तो ये मोर एफिशिएंट है देन बबल सॉर्ट बट स्टिल स्लो है, ये धीरे काम करेगी। ठीक है, किससे, ये यहां पर एफिशिएंट मानी जाएगी, ये आपके बबल सॉर्ट से ज्यादा एफिशिएंट है बट ये यहां पर आपके जो है स्लो काम करेगी। इंसर्शन सॉर्ट की बात करें, वर्क बेटर, बहुत ज्यादा बेटर काम करती है फॉर स्मॉल और नियरली सॉर्टेड डेटा, जो नियरली सॉर्टेड डेटा तो उसके लिए बेस्ट काम करती है। तो इस प्रकार से आप इनको जो है कंपेयर करते हुए अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ सकते हैं। ओ आई होप आपको यहां तक का सारा जो मैटर था वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने याद करवा दिया है। ठीक है, और ये आपकी आज की जो है सॉर्टिंग टेक्निक का जो चैप्टर है वो यहाँ पर पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह आज की क्लास, यानी ये जो क्लास थी सॉर्टिंग की, बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक रुकने नहीं चाहिए, माता रानी का जयकारा सभी को नीचे लगाना है। और अब आपको यहाँ पर जो है मैं एक सवाल देने जा रहा हूँ, उसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जो है जवाब देना है। ठीक है, आप सभी को बताना है यहाँ पर आपके कि अगर आप यहाँ पर जो है अगर आप इंसर्शन सॉर्ट का यूज करते हो तो उसके अंदर सॉर्टेड डेटा जो होता है वो किस साइड में रहेंगे, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, अगर आप इंसर्शन सॉर्ट की बात करते हो तो। ठीक है, चलिए भाई, तो मिलते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट वाले चैप्टर के साथ। और नेक्स्ट चैप्टर अपना किसके ऊपर रहने वाला है, सर्चिंग के ऊपर। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।